I've got 30 minutes if you want to spill your mind. Give me all your reasons to why I should take my time. Used to have forever. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो उसके बाद मैं कल वाला जो मेरा एपिसोड था उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। खैर पहले कल तो मुझे कुछ भी नहीं मिला और आज जो है अभी मैं इधर आई हूँ। दैट इज फर्स्ट स्टेप। ये एक ब्रांड का नाम है, इसके अच्छे जूते होते हैं। इससे मैंने बैग खरीदा था लास्ट ईयर जब शादी थी मेरी इन लॉज में, तो मैंने यहाँ से एक अदद बैग खरीदा था। तो यहाँ पर बैग्स पे जो है वो 50% ऑफ है अगर आप लोग अभी भी जाना चाहते हैं। तो यू कैन सी इधर 50% ऑफ है। बड़े प्यारे ब्राइडल शूज और इन पे जो है ना 10% ऑफ था। तो मैरून कलर एज यू ऑल नो वाज माय फोकस। तो जो मैरून मुझे नजर आता था उसे मैं देखती थी और मोस्टली इतने हसीन, अभी मैंने आपको दिखाया वो इतना खूबसूरत मैरून था जिसमें 2 स्ट्राइप्स थी और 2 की 3 स्ट्राइप्स थी और फुल ऑफ जो है वो डायमंडीज था, बट वो हील थी। एंड मुझे हील जो है ना, मुझे था ऐसी हील हो जो मैं कंफर्टेबली चल सकूं तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको पता है। किसी ने मुझे कहा था इंसिग्निया इज माय फेवरेट ब्रांड। मैं इंसिग्निया जो है ना वो लास्ट मीन्स कुछ दिन पहले गई थी, तो वहां पर मुझे खैर मैरून कलर तो मैं अभी इस दफा नहीं गई इंसिग्निया, लेकिन इंसिग्निया पे मुझे कहीं मैरून इतना नहीं नजर आया था। हाँ, ब्लिंकी शूज बहुत प्यारे प्यारे उधर होते हैं, मैं हमेशा उधर से लेती हूँ। और अभी भी जो ये ब्लैक कलर नजर आ रहा है इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ये इंसिग्निया का ही है जो मैंने इस वक्त पहना हुआ है। तो ये वाला एक जूता मैंने उनसे निकलवाया है बाहर, और ये वाला जूता जो है दैट इज हैविंग अ स्ट्राइप और उसके ऊपर जो वो चेन लगी हुई थी, बट ये मेरे पैर में इतना प्यारा नहीं लग रहा था, तो मुझे था कि इसे रहने देती हूँ, थोड़ा सा और रैकी कर लेते हैं, थोड़ा सा और फिर लेते हैं। खैर द वन आई एम वेयरिंग दैट इज फ्रॉम ब्रांड इंसिग्निया। और अगर आपको याद हो, ये इस जूते के लिए मैं बहुत फिरी थी क्योंकि ये एक दफा मैंने इंसिग्निया पे देख लिया था और उसके बाद जो है ना ये ऑनलाइन लाइक मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। खैर मिल गया आखिर में। उसके बाद में आई थी मोचानी, एंड मोचानी इज वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड। मोचानी थोड़ा सा हाई प्राइस साइड पे है। अगर आपने मोचानी से कभी शॉपिंग नहीं की तो इसकी हील्स है मेरे पास, एंड बिलीव मी वो हील बहुत कंफर्टेबल है। आई कैन वेयर एनीवेयर, यू नो। इसकी हील जो मैंने ली है ना, वो तो जरूरी नहीं है कि जो मैंने ली है सारी इस तरह। वो ये है कि वो पेंसिल हील नहीं है, वो थोड़ी सी ब्लॉक हील में है, और उसमें जब व्हेन आई वॉक आई डोंट फील टायर्ड एट ऑल। तो वो वाली है कि अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो मैंने नहीं देखी वो हील्स वाली, तो वो नीचे जो है मैं टैग कर दूंगी या ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। वो मेरे बहुत खूबसूरत जूते हैं, वो मैंने इनसे ही लिए थे। तो मोचानी जो है वो थोड़ा सा हाई प्राइस साइड पे है। इसके जूते 3000 4000, हील्स 5000 6000 की हैं। और यहाँ पर एक जूता मुझे बहुत अच्छा लगा था विच वॉज हैविंग बिग बिग स्टोन्स, यू कैन से। मुझे ब्लिंकी जूते जिसमें बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे डायमंड टीज होते हैं, वो वाले जूते बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा। तो वो जूते आई वॉज थिंकिंग कि मैं अपने लिए लेती हूँ। तो ये वाला जूता जो था वो मैंने उनसे कहा कि प्लीज मुझे ये वाला दिखा दें। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा वो चले गए भाई लेने के लिए। दिस वॉज समथिंग जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। इसकी लाइक 3 लाइन्स थी और उसके ऊपर जो है ना बड़े बड़े स्टोन्स लगे हुए थे। सो आई वॉज लाइक जरूरी नहीं है कि मैं मरून ही खरीदूं, अगर मुझे मिल जाता है कोई ऐसा जूता जो कि प्यारा लगे पैर पे तो आई विल गो फॉर दैट। तो खैर यहाँ पर इन्होंने एक टेबल्स पे भी बहुत प्यारे प्यारे चप्पल रखे हुए थे, जिसमें ये मरून वाला मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बट इस पे फरवर लगे हुए थे। अगर आपको लेना है, मैं आई एम जस्ट शोइंग यू, जो मुझे लेना है वो तो मैं खरीद के रहूंगी। बस ये है कि मुझे प्यारे से जूते लेने थे, क्यों ना ईद थी तो मुझे था कि मैं अच्छे से ले लूं। सो ये इन्होंने मुझे भाई ने ला के दिए, वही वाला जूता जो बड़े बड़े स्टोन्स वाला था। मैं आपको दिखाती हूँ, बट इसकी प्रॉब्लम पता है क्या थी? इस जूते की जो इन्होंने मुझे नाप के लिए ला के दिखाया, उसके 3 से 4 स्टोन्स निकले हुए थे, क्योंकि ये बड़े बड़े स्टोन्स थे। आप देख रहे होंगे, आपको नजर आ रहा होगा, आई होप नजर आ रहा हो। तो मैंने इनसे कहा कि इसके 3-4 स्टोन्स निकले हुए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको फ्रेश दे देंगे, ये सिर्फ आप चेक कर लें। एंड देन आई थॉट कि मैं ले तो लूं, ये तो जब इसके दुकान में पड़े पड़े निकल गए हैं तो ये तो मैं घर जाऊंगी, जब मैं कहीं पहनूंगी तो इसके तो बड़े बड़े ये स्टोन्स है तो कहीं निकल जाएंगे, तो फायदा तो कोई हुआ नहीं इसे लेने का, क्योंकि ये तो फिर मेरा नुकसान है। और ये जूता कम से कम 4000 4200 रुपए की रेंज का था ये बड़ा प्यारा, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, बट फ्रेंकली स्पीकिंग इट वॉज नॉट
वर्थ कि मैं इतना महंगा लूं, और उसके बाद इसके स्टोन्स शॉप में ही निकले हुए थे। सो आई वाज लाइक नहीं भी, आज किस्मत ही मेरी अच्छी नहीं है। खैर एनीवेज, इसके बाद मैं यहाँ से निकली और मैं यहाँ से चली गई ईसीएस। तो मैंने खैर मोचानी वालों से ही पूछा वेयर इज ईसीएस, क्योंकि मुझे पता था ईसीएस नहीं खुल गई है इधर। तो उन्होंने कहा हमारी साथ वाली ही ईसीएस है। खैर मैं ईसीएस चली गई। ईसीएस से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत ही पुराना। जब मेरी शादी हुई थी, मैंने फर्स्ट टाइम अगर पिंडी से जूते खरीदे थे वो ईसीएस से ही लिए थे, और जो इनकी सदर की ब्रांच है। सो ईसीएस के चप्पल जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मीन्स ड्यूरेबल होते हैं, चलते भी बहुत हैं और ख़राब नहीं होते। ये इनकी अच्छी क्वालिटी है। तो मैं ईसीएस चली गई। तो ईसीएस पे जो है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई है। ईसीएस इज हैविंग आई थिंक मोर देन यू कैन से कि ईसीएस के पास 500-600 पेयर्स होते हैं। तो मुझे था चलो ईसीएस चले जाते हैं। अब ये वाला जूता मैं अपनी बेटी को भी दिखा रही थी, कि ये देखो ये कितना प्यारा है। मुझे हर येलो कप जूता उसके आता कि उसने लिए हुए, एंड आई वाज शोइंग हर ये ले लो। शी वाज लाइक नहीं आई हैव, शी इज समवन इज वेरी ऑपोजिट देन मी, शी इज वेरी ऑपोजिट देन मी। तो मैं उसको ये येलो दिखा रही थी बिकॉज ये बड़ी ट्रेडिशनल से खूबसूरत है, बट शी वाज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस वन। खैर एनीवेज, यहाँ पर एहसान वाले पे मैं आई तो यहाँ पर मैरून की काफी वैरायटी थी, जो कि मुझे था कि चलो इनमें से कोई ना कोई तो मुझे मैरून मिल ही जाएगा। तो खैर ये एक मैरून मुझे नजर आया, मैंने इनसे कहा ये दिखा दें। तो इस मैरून में ना डायमंड टीज लगे थे, बट ये बहुत ही ज्यादा यू कैन से कि कैजुअल लुक दे रहा था। वो ईद वाली वाइब इसमें नहीं आ रही थी। बिल्कुल नॉर्मल जैसे फ्लिप फ्लॉप चप्पल होते हैं ना, वो थे, और उसके ऊपर डायमंड टीज लगे हुए थे, नीचे सिल्क लगी हुई थी, बट ये वो वाली वाइब नहीं दे रहा था जो ईद वाली होती है। तो पहले मैंने सोचा ये ले लूंगा, और तो कहीं नहीं मिल रहे हैं। देन आई वाज लाइक इधर ट्राई करती हूँ, मैं देखती हूँ, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा इधर ईसीएस पे आपको चप्पल नजर आते हैं ना, तो उसमें होता ये कि जब आप इतने वो चप्पल देख रहे होते हैं ना, तो आप समटाइम्स कुछ चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज समथिंग कि आपको गौर से देखना चाहिए। मैं खैर पहले तो सरसरी देखती हूँ, उसके बाद गौर से देखना शुरू किया। खैर ये वाला एक अदद जूता जो था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सैंडल्स थी, तो मैंने इनसे कहा भाई ये मुझे दिखा दे। तो ये वाले सैंडल्स वो भाई लेकर आए, और वो जब मैंने पहनी है तो ये बहुत प्यारी लग रही थी। इसकी ना हील है तकरीबन कोई 1 इंच की, 1 सवा इंच की, इससे ज्यादा नहीं थी। बहुत ही प्यारे लग रहे थे पैरों में। मैंने इसको पहना और मैंने इसमें वॉक की। ये रेंज थी अराउंड 2600 रुपीज, आई थिंक 2600 की थी, और ये बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे। तो ये वाला जूता जो है ना, मैंने एक जो है ना सॉर्ट आउट किया कि ये वाला मैं लूंगी। अब ये वाला जूता जो है ना, इसमें ब्लैक कलर भी है, इसमें मैरून भी है, एंड ये बिलीव मी ये पैर में बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आप लोगों को लेना है तो एहसान ईसीएस पे जाके तो आप जाके ये वाला जूता खरीद सकते हैं अभी भी। इट इज अराउंड 2600। अच्छा, अब दूसरा जूता जो मैंने चूज किया था वो गोल्डन वाला है, जो कि भाई से मैंने कहा कि मुझे ना दूसरा पैर दिखा दे। सॉरी। तो ये वाला जूता जो है, अब ये दोनों जूते जो है वो मैंने पहने, एंड दोनों पहन के दूसरा जो है ना गोल्डन, इसकी जो स्ट्राइप है ना वो बहुत बड़ी है, जो कि पैरों पे आप लपेट सकते हैं, मीन्स अपने एंकलेट्स के अराउंड, एंकल्स के अराउंड, नॉट एंकलेट्स, और बिल्कुल एंकलेट्स वाली लुक देगा। तो ये दो जूते जो है, ये सामने इनका छोटा सा एक शीशा था जिसमें मैं अपने आप को देख रही थी। तो ये वाले जो दो जूते हैं आई लाइक सॉर्टेड आउट, और मुझे था कि इन दोनों में से कोई एक लेना है। अब आप लोगों ने मुझे जो है ना कमेंट करके बताना है कि मैंने कौन सा वाला लिया होगा, मैरून लिया होगा या ये गोल्डन लिया होगा, क्योंकि ये दोनों जूते बिलीव मी बहुत खूबसूरत थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो मुझे तो बड़े अट्रैक्ट कर रहे थे। तो अभी आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा मैंने लिया है, क्योंकि इन दोनों में से पहले तो मैं सोच रही थी दोनों ही ले लूं, एंड देन आई वाज लाइक ये नहीं, एक ही लेती हूँ, क्योंकि अभी भी मैंने 2 जोड़े जूते और भी लिए हुए, मैं शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ। तो इन दोनों में से एक मैंने लिया। खैर उसके बाद हम वहां से निकल गए। तो यहाँ पर मेरी बेटी ने ज्वेलरी लेनी थी, तो ज्वेलरी जो है वो इतना रश था, मैं आपको क्या बताऊं। ये छोटा सा एक स्टॉल है, ये जिधर गीगा मॉल में फर्स्ट फ्लोर पे जहां पर द बॉडी शॉप है, आप जब वहां आते हैं ना तो ये छोटा सा एक स्टॉल है। माय डॉटर वांटेड टू बाय सम चूड़ियां, तो हमें था कि चलो यहाँ से हम चूड़ियां देख लेते हैं। तो चूड़ियों पे आप देख सकते हैं, मैं कहीं से भी जा रही हूँ ना रश ही रश है, खवातीन खड़ी हुई है, एंड अच्छा लगता है, ईद की रौनकें। तो यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है एक साइड थी जो बिल्कुल खाली थी, और यहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह में स्टील की चूड़ियां नजर आ गई। सो आई आस्क्ड माय डॉटर कि आपको कौन सा वाला लेना है, और प्यारे प्यारे इयररिंग्स भी थे, चूड़ियां भी थी, एंड वो फिरती रही, जो उसको चाहिए था वो उसने
अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया, बहुत प्यारी चूड़ियां ली। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को ईद के ड्रेस के साथ, आप लोग मुझे बता दें ईद से पहले देखना है, ईद वाले दिन देखना है, आप लोग मुझे कमेंट जरूर कर दें किस दिन आपने ईद की ड्रेसिंग देखनी है। खैर एनीवेज ये सारा जो है इनमें से हमने उससे चूड़ियां ले ली, एंड अब मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि मैंने अपने लिए नहीं ली। मे बी आई विल गो एंड आई विल बाय चूड़ियां एंड इयररिंग्स फॉर माई सेल्फ। तो खैर ये बस चूड़ियां हम देखते रहे, और यहाँ पर स्टॉल में आपको बहुत कुछ मिलेगा। एंकलेट्स मिलेंगे, टर्किश ज्वेलरी मिलेगी, रिंग्स मिलेंगी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी मिलेगी, मॉडर्न ज्वेलरी मिलेगी, और इसके अलावा जो है ना होम एंड डेकोर की चीजें भी थी, जैसे वॉल हैंगिंग्स थी, और फ्रिज मैग्नेट्स भी यहाँ पर मिलेंगे आपको। कोस्टर्स भी थे, बड़े प्यारे से कोस्टर्स थे, पर वो इतने छोटे छोटे थे। आई वाज लाइक ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये कोस्टर है। तो मैंने इनसे कहा कि इतना छोटा कोस्टर, इस पे तो कप आएगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं बड़े भी हमारे पास है। तो ये छोटा सा एक स्टॉल है, और दो लड़कों का है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी चीजें आप लोग को यहाँ मिल जाएंगी। एक और शॉप पे भी मैं गई थी, ये कोस्टर था, तो एक और शॉप पे मैं गई थी, वहां पर स्टील की चूड़ियां 800 रुपीज की मिली थी ना। आई वाज लाइक ये क्यों इतनी एक्सपेंसिव है। तो उसने कहा बाजी मॉल में, लेकिन इस स्टॉल पे आपको चीजें जो है वो रीजनेबल मिल जाएंगी। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।